हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले करना चाहिए और किन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा निकाल पाएँ और हम एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट जी हैं और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और जितने भी की पॉइंट्स हैं उन सभी को अपने अंदर समझना और अपने अंदर ढालने की कोशिश करना। दोस्तों, जितने भी मैं स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं आपको, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ में, वो सभी के सभी स्टॉक्स इन की पॉइंट्स पे खरे उतरते हैं, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें उसका बिजनेस मॉडल चेक करना चाहिए। वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इट मीन्स दैट कि हमें वो कंपनी का जो बिजनेस है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, मोटा मोटा हमको समझ आना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। और दूसरा, वो जो बिजनेस करती है, कंपनी काम करती है या कुछ प्रोडक्ट बनाती है, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ है या नहीं है, और वो इस सैचुरेशन पॉइंट पे तो नहीं पहुंच गया। तो बिजनेस मॉडल में मोटा मोटा हमको ये दो चीज़ें डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो वॉरेन बफेट जी हैं वो भी यही बोलते हैं कि आप किसी भी उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करने के लिए और पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए। अगली चीज़ की बात करें, बिजनेस मॉडल के बाद हमें चेक करना चाहिए कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कैसे हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी के रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही रहने चाहिए और प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही रहना चाहिए। उसमें डिप नहीं है, आपको देखना है। किसी एक साल में डिप आ जाए या एक क्वार्टर में डिप आ जाए तो आप उसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको मेजरली ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम लॉस मेकिंग कंपनीज की बात करें, जैसे कि फूड सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, बर्गर किंग है, जोमेटो है, तो उन कंपनीज में आपको देखना चाहिए कि वो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो और प्रॉफिट तो नहीं निकल रहे, तो उनका जो लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कंपनी में उसका प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनी आपको ग्रैब करनी चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ऐसी कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिनके रेवेन्यू एक साल ऊपर, दूसरे साल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसी कंपनियों का भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता रहता। ऐसी कंपनीज को हम साइक्लिक कंपनीज बोलते हैं और ये ट्रेड करने के लिए अच्छी रहती हैं कि आज ले लिया, 10 दिन के बाद बेच दिया, 20 दिन के बाद बेच दिया। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनके प्रॉफिट अच्छे से निकल रहे हैं और रेवेन्यू अच्छे से निकल रहा हो। आप देख सकते हैं इनके कभी प्रॉफिट अच्छे से नहीं निकलते, कभी रेवेन्यू ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ऐसी कंपनीज को आपको बाय बाय बोलना और इन कंपनियों से दूर रहना है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बाद आपको चेक करना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स में क्या क्या चेक करना चाहिए। पहले तो आपको अर्निंग पर शेयर चेक करना चाहिए, कंपनी के अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करना चाहिए कि वो सेक्टर की जो कंपनी है, बाकी सेक्टर की जो पी है उससे इस जो इंडस्ट्री, इस कंपनी का पीई ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, किसकी वजह से ज़्यादा है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, लोगों ने इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है। आपको इस पी का भी चेक करना चाहिए। उसके बाद वो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना देता है, कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा तो नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप कैसा है। मार्केट कैप के ऊपर हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। अगर वो लार्ज कैप कंपनी है तो हम उसको 10% तक पोर्टफोलियो का मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर वो स्मॉल कैप कंपनी है तो हम उसको 3-4% तक ही रखेंगे। अगर वो मिड कैप कंपनी है तो हम 5-6% तक उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मार्केट कैप का फ़ायदा है। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी का ROCE कितना है और प्रमोटर्स और FIs का होल्डिंग उस कंपनी में कितना है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट में कुछ इशू तो नहीं है, मैनेजमेंट अच्छे से प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अच्छी हैं या नहीं है, मैनेजमेंट एथिकल है या नहीं है, मैनेजमेंट में कोई इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, मैनेजमेंट में कोई इंटरनल डिस्प्यूट तो नहीं है, मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है या नहीं है। अगर ये चीज़ें कुछ भी नहीं है या सब कुछ अच्छा है मैनेजमेंट में, तो हम उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। अगर हमें कुछ भी इशू मिलता है तो हम उस कंपनी को टाटा बाय बाय कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंपनी है, एक इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड और एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखेंगे, इनके रेवेन्यू देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, तो सब के सब बहुत बढ़िया हैं और फेयर जोन में भी मिल रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट में इशू होने की वजह से ये स्टॉक्स मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता। अगले पॉइंट की बात करें, ये सब कुछ चेक होने के बाद हम चेक करेंगे कंपनी के बाइंग्स लेवल क्या है, कब कंपनी को किस लेवल पे अच्छे से बाई किया जा सकता है ताकि हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से रिटर्न्स मिले।
अगर आप बाइंग लेवल की बात करोगे तो आप देख सकते हो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, वी सिंपली अटेम्प्ट टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में फियर आ जाए तो उस टाइम पे हमें ग्रीड बन जाना है, ग्रीडी बन जाना है, और उस टाइम पे हमारे अंदर ग्रीड आ जानी चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट में ग्रीडीनेस है तो उस टाइम पे हमको फियरफुल बन जाना है। तो दोस्तों मार्केट में ग्रीड है या फियर है, ये मैंने आपको सिंपली बताया हो कि हम RSI के ऊपर चेक करते हैं। अगर कंपनी का RSI हमको 50 के नीचे मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी फियर आ रहा है। वहीं अगर उसका RSI लेवल 80 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट में हम बोलेंगे कि ग्रीड आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर कंपनी का स्टॉक एक बार ऊपर जाता है, ऊपर के लेवल पे अगर कोई बाय कर लेता है, लोगों में बहुत ज़्यादा ग्रीड आ जाती है तो लोग ऊपर के लेवल पे बाय कर लेते हैं। तो लेकिन वो स्टॉक, आपको पता है करेक्शन आने वाला होता है, करेक्शन आना ही है, करेक्शन एक नेचर है मार्केट का। तो उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ जाता है तो लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक आ जाता है, तो लोगों में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है, तो लोग उस टाइम पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 99% लोग मार्केट में लॉस बुक करते हैं और सिर्फ 1% है जो पैसा कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में। बाकी सब के सब लॉस बुक करते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता मार्केट में फियर है या ग्रीड है, कब बाय करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको तभी बाय करना है इस लेवल पे जब भी मार्केट में पैनिक हो, उस टाइम पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है मार्केट में। तो दोस्तों जब भी RSI 50 के आसपास आता है तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, आपको लमसम में बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे जैसे आपको स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखता है तो उस टाइम पे आप अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये मार्केट में बाय करने का तरीका है। दोस्तों आपको ये चीज़ अपने अंदर अच्छे से एनहांस करनी चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल पे बाय कर लेते तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाता है, अगले ही दिन या उसके नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे कंपनी का स्टॉक नीचे चला जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके अंदर फियर आ सकता है कि स्टॉक नीचे गिर गया। तो ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है, इवन दो कि आपने बहुत कुछ चेक किया हो तो ये चीज़ आपके लिए रिस्क हो जाती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप उसको नीचे के लेवल पे बाय कीजिए। तो दोस्तों ये इमोशंस आपको अपने अंदर लेके आना है और ये स्किल आपको अपने अंदर एनहांस करना है कि हम लोग हमेशा नीचे के लेवल पे बाय करेंगे जितना भी मर्जी अच्छा स्टॉक हो। तो दोस्तों पहले 5 पॉइंट चेक करने के बाद हमको छठा पॉइंट आता है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों वॉरेन बफेट जी बोलते हैं अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक नहीं होल्ड कर सकते तो उसको 10 मिनट के लिए भी मत होल्ड कीजिए। तो ये इनका सिंपली कहने का मतलब है किसी भी स्टॉक को आने वाले 10 साल के लिए एटलीस्ट होल्ड कीजिए। आप 10 साल तक उसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, प्रॉफिट्स उनके अच्छे से निकल रहे हो, मार्केट में वेल नोन हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए। तो देखिए ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इनकी बातों को। अगली चीज़ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशंस मार्केट में। अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, बाइंग लेवल, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अगर आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है तो ये कोई भी चीज़ का मतलब नहीं है। दोस्तों अगर आप स्टॉक बाय करते हैं फियर जोन में लेकिन वो आने वाले टाइम में 5 से 10% करेक्शन दिखा देता है, तब भी आपके अंदर ऑप्टिमिज्म बना रहना चाहिए कि स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। आपको पता है मार्केट की नेचर है, नीचे जाएगी उसके बाद ऊपर आएगी, 2 कदम अगर नीचे जाती है तो 10 कदम आगे लेगी। दोस्तों ये ऑप्टिमिज्म आप में तभी आएगा जब आपने ये कंपनी के बिजनेस मॉडल चेक किया होगा, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट चेक किया होगा, फंडामेंटल्स चेक किए होंगे, मैनेजमेंट, बाइंग लेवल, आप सब कुछ आपने चेक किया होगा, तो आपको अपने अंदर कन्विक्शन आएगा, तो जिसकी वजह से आप ऑप्टिमिज्म से सोच पाएंगे कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक व्यू से चलते हैं ताकि तभी वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। अगली चीज़ की बात करें, पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि कल को मार्केट, आपको पता है कभी भी करेक्शन आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बैड न्यूज़ आता है, तो उस टाइम पे स्टॉक नीचे गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपको सब चीज़ें कंपनी के बारे में पता है फ्रॉम A to Z। तो आपको अपने अंदर पेशेंस लेके आना है। अगर उस टाइम पे अपना पेशेंस लूज कर दिया तो वो जितनी भी आपने स्टडी की होगी उस टाइम पे आप आगे स्टॉक बेच दोगे, वो सब की सब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।